अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, यूँ तो आप बहुत सी दवाओं से जैसे मेटफॉर्मिन है, ग्लूकोफेज वगैरह से वाकिफ़ होंगे जो कि शुगर को बहुत तेज़ी से कम कर देती हैं। मगर आप ये सुनकर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि आपके किचन में कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो कि बड़े आम से मसाला जात हैं कि जिनको अगर आप इस्तेमाल करें बाकायदा एक तरीके से तो ये बिल्कुल मेटफॉर्मिन की तरह, ग्लूकोफेज की तरह काम करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये ग्लूकोज को, आपके जिस्म में मौजूद शुगर को 95% तक कम कर देते हैं, और वो भी सिर्फ 8 मिनट के अंदर। अगरचे ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ है और होश गंवाता है, मगर ये एक हकीकत है और इसके पीछे बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं। नाज़रीन, इसी तरह का एक मसाला जो है उसको काली मिर्च कहते हैं। काली मिर्च में एक अल्कलॉइड होता है जिसको पाइपरीन कहते हैं। पाइपरीन एक हैरत अंगेज़ किस्म का अल्कलॉइड है। ये सबसे बड़ा काम तो ये करता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देता है। जिसमें मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसमें IL-6 है, CRP वगैरह है, उनको ये कम कर देता है, जिसमें सूजन कम हो जाती है। जिसमें मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे मुख्तलिफ़ अज़ा जो होते हैं जिसमें हमारी किडनी है, हमारी आँखें हैं, हमारा जो जिगर है, वहाँ तक खून की सप्लाई बढ़ जाती है और इस तरीके से ये तमाम अज़ा बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। हमारे लबलबे में कुछ मुख्तलिफ़ विटामिन होते हैं जिसमें मैग्नीशियम, क्रोमियम और बी कम्प्लेक्स है, इनकी मिकदार बढ़ जाती है। यूँ इंसुलिन की मिकदार भी बढ़ जाती है और इंसुलिन बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। हमारे सेल्स में मौजूद एक एनर्जी सेंटर होता है जिसको AMP काइनेज कहते हैं। ये बिल्कुल एक मेटाबॉलिक सेंसर की तरह, ये मेटाबॉलिक स्विच की तरह काम करता है। ये ऑन हो जाता है पाइपरीन की वजह से और यूँ जिस्म में फ़ैट और ग्लूकोज अच्छे तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी बहाल हो जाती है और जिस्म में शुगर की मिकदार कम हो जाती है। इसके अलावा ये जिस्म में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर थर्मोजेनेसिस करता है, ये उनके अंदर हरारत पैदा करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जिस्म के तमाम सेल्स में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है। ख़ास तौर पर जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर GLUT4 एक प्रोटीन होती है जो कि तमाम ग्लूकोज को सक करती है और उसको इस्तेमाल करती है। यूँ ग्लूकोज जिस्म में कम हो जाता है और मसल्स की जो एनर्जी है वो भी बहाल रहती है। दिमाग में जो सूजन होती है जिसको न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको भी कम कर देती है पाइपरीन, और उसमें जो एक केमिकल होता है उसको BDNF कहते हैं, उसको बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी जो मेमोरी है, सोच है, समझ है और सोचने समझने की सलाहियत है वो बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारी बीमारियां जैसे भूलने की बीमारी है जिसको अल्जाइमर्स कहते हैं वो नहीं होती और इस तरीके से हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत है उसमें सूजन को भी ये कम कर देती है। पाइपरीन सबसे बड़ा जो काम करती है वो ये करती है कि हमारी जो छोटी आंतें मौजूद दो एंजाइम है, अल्फ़ा एमाइलेज और अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, उनको ब्लॉक करती है। ये दोनों एंजाइम जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट में से जो ग्लूकोज मालिक्यूल है उसको अलग करके खून में शामिल कर देते हैं, मगर जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर ये नहीं कर पाते। इस तरीके से जिसमें शुगर की मिकदार कम हो जाती है। पाइपरीन इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये हमारे जो किडनी है उसको एक डिटॉक्स की तरह काम करती है और किडनी में मौजूद जो इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है उसको भी ये कम कर देती है। एजिस की मिकदार को जिसमें कम करती है। एजिस AGES एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनते हैं। ये जब कम हो जाते हैं तो किडनी डैमेज भी ख़त्म हो जाता है, लिवर डैमेज भी ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से आंखें भी बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा ये जिस्म में अकड़ाव की कैफियत को भी ख़त्म कर देती हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है, और असाबी दर्दें जो होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाती हैं और उनके अंदर जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। नाज़रीन, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको कम कर देती है। नाज़रीन, 2024 में नेचर जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का जर्नल है उसमें एक स्टडी छपी थी। ये स्टडी जो थी कंट्रोल ट्रायल था। इस कंट्रोल ट्रायल के मुताबिक काली मिर्च जो है वो फास्टिंग शुगर को तकरीबन 33% तक कम कर देती है। इसके अलावा HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है उसको ये 2.5% कम करती है। LDL ये बैड कोलेस्ट्रॉल को 27% तक कम करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को 17 से 20% तक कम कर देती है। अगर आप उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो कोई वजह नहीं है कि आपकी शुगर है वो रिवर्स हो जाए। नाज़रीन, काली मिर्च को इस्तेमाल करने का अब तरीका क्या है? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप काली मिर्च पीस लीजिए और ताज़ा और उसको 1/4 चम्मच चाय वाली उसको नीम गर्म पानी में डाल के और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑलिव ऑयल भी उसमें डाल सकते हैं और ऊपर से लेमन भी डाल सकते हैं। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है और ये शुगर को कम करने में अहम रोल प्ले करता है। इसके साथ इसमें आप काली मिर्च को दूध में, नीम गर्म दूध में डाल के ऑलिव ऑयल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल हम क्यों डाल रहे हैं? ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि ऑलिव ऑयल काली मिर्च यानी पाइपरीन जो उसके अंदर कंपाउंड होता है, एल्कलॉइड होता है, उसकी जो ताकत होती है उसको कई सौ गुना बढ़ा देता है। नाज़रीन, हमारे किचन में मौजूद जो दूसरा हैरत अंगेज़ किस्म का मसाला है या जिसको सब्ज़ी भी कह सकते हैं उसका नाम है जिंजर या अदरक।
ये जो ही आप इस्तेमाल करेंगे जिस्म में सूजन को कम करता है। इसके अलावा ये हाजमे को बहुत बेहतर बना देता है और दिमाग में BDNF को जब बढ़ाता है जो कि केमिकल है, तो हमारे सोचने समझने की सलाहियत बहुत बेहतर हो जाती है और दिमाग में सूजन भी कम हो जाती है। इसमें 3 किस्म के कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें एक का नाम जिंजरोल है, दूसरे का नाम शोगोल है और तीसरे का नाम जिंजरेन है। नाज़रीन, ये तीनों केमिकल मिल के हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर मौजूद GLUT4 जो प्रोटीन होती है जो कि शुगर को एब्जॉर्ब करती है, उसकी मिकदार में इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मिकदार कम हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे सेल्स में मौजूद जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं या हमारे पावर ग्रिड स्टेशन होते हैं जिनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उनके अंदर मौजूद एंजाइम AMP काइनेज को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फ़ैट एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर हो जाती है, फ़ैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और शुगर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है और जिस्म की ताकत जो है वो बहाल हो जाती है। AMP काइनेज जो है वो सेलुलर एनर्जी सेंसर की तरह काम करता है और इसकी वजह से ग्लूकोज़ की एब्जॉर्प्शन और ग्लूकोज़ का जो इस्तेमाल है वो बहुत बेहतर हो जाता है। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करती है जिंजर या अदरक, वो हमारे जो फैट सेल होते हैं, हमारे जिस्म में मौजूद चर्बी होती है, उसमें जो सेल्स होते हैं वो ख़ास किस्म का हार्मोन बनाते हैं जिसको एडिपोनेक्टिन कहते हैं। एडिपोनेक्टिन क्या करता है, ये हमारे जो पट्टे होते हैं मसल, उनके अंदर ग्लूकोज़ की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। हमारा जो जिगर है उसके अंदर से जो ग्लूकोज़ की पैदावार है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से शुगर में ग्लूकोज़ कम हो जाती है। इसके अलावा जो इंसुलिन सेंसर्स होते हैं, यानी हमारे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। यूँ थोड़ी सी इंसुलिन बहुत ज़्यादा काम कर पाती है और शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे जिस्म में मौजूद जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ होती हैं, ROS होते हैं, उनको कम कर देते हैं, यानी हमारे जिस्म में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके नतीजे में जो कचरा पैदा होता है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मौजूद जो शरियानें हैं वो मुनासिब तरीके से काम करती हैं, उनके अंदर प्लाक जो है वो नहीं बन पाता और यूँ ये हमारे दिल, हमारे जिगर और हमारे गुर्दे और दिमाग, इन तमाम जो अज़ा हैं इनके अंदर जो खून की सप्लाई है उनको बहुत बेहतर बना देती हैं। इसके साथ साथ हमारी आंखों की खून की सप्लाई भी बहुत बेहतर हो जाती है और ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है। हमारे जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने की वजह से तमाम जिस्म में खून का जो दौरान है वो बहुत मुनासिब हो जाता है और ऑक्सीजन भी मुनासिब मिकदार में बाहम पहुँचती है। नाज़रीन, 2018 में एक RCT स्टडी छपी थी जो कि 10 मुख्तलिफ मेटा एनालिसिस पर मुश्तमिल थी। ये स्टडी जो है ये पबमेड में छपी थी। इसके मुताबिक अदरक फास्टिंग ग्लूकोज को 35% तक कम कर देती है। HbA1c यानी 3 महीने का जो टेस्ट है उसको 3% तक कम करती है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। नाज़रीन, अगर काली मिर्च को इस्तेमाल किया जाए अदरक के साथ तो काली मिर्च में मौजूद पाइपरीन अदरक का जो केमिकल जिंजरोल है उसको हमारे जिगर में इस्तेमाल होने से बचाती है। यूँ उसकी मिकदार बढ़ जाती है और इस तरीके से अदरक जो है उसकी ताकत में इजाफा हो जाता है और वो अपने जो फ़ायदेमंद काम है वो बेहतर तरीके से कर सकती है। अब नाज़रीन, अदरक को इस्तेमाल कैसे करना है, इसको आप पीस के एक छोटी चम्मच, चाय की चम्मच लेके उसको पानी में डाल के और उसमें लेमन डाल के और साथ अगर काली मिर्च का भी इजाफा कर लेंगे तो जो अदरक की ताकत है वो कई सौ गुना बढ़ जाएगी। और उसमें अगर उसके साथ आप जैतून का तेल भी डाल लेंगे तो यकीन करें ये एक ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। नाज़रीन, अदरक और काली मिर्च के इस्तेमाल के साथ साथ आपने कुछ और काम भी करने हैं। एक तो आपने खुराक की जो तरतीब उस पर अमल करना है, यानी सबसे पहले आपने सलाद का इस्तेमाल करना है ऑलिव ऑयल के साथ, उसके साथ प्रोटीन का इस्तेमाल करें और सबसे आखिर में आप चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट जिसमें चावल हैं या रोटी है उसको थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इसके साथ साथ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करना होगी और वेट लिफ्टिंग और वॉक वगैरह भी करना है ताकि आपको एक्सरसाइज का मौका मिले और आपका जिस्म जो है वो शुगर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। काली मिर्च को इस्तेमाल करने के बेशुमार तरीके हैं, इसको आप हर ग़िज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि अगर आप इसका पाउडर बना के पहले से रख देंगे तो इसमें जो पाइपरीन है वो 70% तक कम हो जाती है। इसलिए जिस वक्त आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना हो तो उसको उसी वक्त ताज़ा ताज़ा पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसको आप पीस के सुबह सवेरे नीम गर्म पानी में डालें और उसमें एक लेमन डाल के उसको पी लें, या आप नीम गर्म दूध में भी इसको डाल के पी सकते हैं। और अगर आप इसके साथ ऑलिव ऑयल को ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से पाइपरीन का जो इफेक्ट है वो कई सौ गुना बढ़ जाता है। आप काली मिर्च को पाउडर बना के फौरी तौर पे बेशुमार खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यूँ आपको पाइपरीन के फ़ायदे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आपकी शुगर जो है वो रिवर्स ना हो।
नाज़रीन, अब आखिर में आपसे एक दरख्वास्त है और वो ये है कि जब आप देखते हैं हमारी वीडियोस तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं देखता हूँ कि हमारी वीडियोस को लाखों में देखा जाता है मगर सब्सक्राइब उस तरीके से नहीं किया जाता। तो जब वीडियो आप देखते हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो बेल आइकन बना हुआ है नीचे उसको ज़रूर ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। हो सकता है कि आप सब्सक्राइब तो करते हो लेकिन बेल नोटिफिकेशन ऑन ना करते हो, जिसकी वजह से आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलते। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें ताकि वो लोग जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए।